इस्लामाबाद लिए चलते हैं, आपको मुस्तफ़ा नवाज खोकर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। गुफ्तगू आपने सुनी। खबर आपको दें, भारत ने फिर पानी छोड़ दिया है। दरियाए सतलुज में 2 मकामात पर हाई फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया। हाई कमिश्नर के जरिए हाई फ्लड अलर्ट से आगाह किया। दरियाए सतलुज में हरीक और फिरोजपुर से नीचे फ्लड अलर्ट जारी किया गया। भारतीय हाई कमिश्नर ने सुबह 8 बजे फ्लड अलर्ट जारी किया। गुज़श्ता रोज भी दरियाए सतलुज में 2 मकामात पर हाई फ्लड अलर्ट जारी किया गया था। भारत से एक और आबी रेला पाकिस्तान में दाखिल हो गया। दरियाए चुनाब में हेड मराला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। खानकी और कादराबाद में भी पानी की आमद में इजाफा हो गया। दरियाए सतलुज में बहाव इंतहाई खतरनाक हद तक बुलंद है। मुल्तान के हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी की सतह 413 फुट तक पहुंच गई। गुजरात में मूसलाधार बारिश और सैलाब ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। लोग घर और छतों पर महसूर हैं। बिजली मुअत्तल है। इंतज़ामिया के मुताबिक गुजरात में 20 घंटे के दौरान 500 से ज़ायद मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बरसाती नाले उबल पड़े। अर्बन फ्लडिंग से घरों और दुकानों में पानी दाखिल हो गया। मदीना सैदा से दाखिल होने वाले रेले को भी इंतज़ामिया रोकने में नाकाम रही। मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 5 फीट तक पानी जमा है। इस वक्त जीटी रोड, जेल रोड, जुडिशल डिस्ट्रिक्ट, अंडरपासेस समेत कई मरकजी सड़कें डूबी हुई हैं। पंजाब में बारिश का सिस्टम 10 सितंबर तक बरसता रहेगा। डीजीपीडीएम पंजाब इरफान काठिया का कहना है अगले 24 घंटे मुल्तान के लिए अहम हैं। 6 और 7 सितंबर की दरमियानी शब 9 लाख क्यूसी का रेला गुड्डू बैराज में दाखिल होगा। 13 लाख एकड़ डूबने से फसलों को नुकसान पहुंचा। 10 सितंबर तक मजीद बारिशों का स्पेल जरूर है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी वो नहीं है। 24 घंटे बड़े सेंसिटिव फॉर मुल्तान। जो जनाब का पानी वो इस वक्त हेड मोहम्मद वाले के साथ साथ शेरशाह ब्रिज 2 मुकामात पर प्रॉब्लम है। इसके बाद आगे पानी ने पंजनत पे पहुंचना है और फिर पंजनत से आगे होता हुआ ये 6 और 7 की दरमियानी शब तकरीबन 9 लाख क्यूसेक्स जो हैं वो सिंध में गुड्डू के मुकाम से दाखिल होंगे। तकरीबन 4000 की लगभग हमारे 28 अजला में ये देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। 13 लाख एकड़ जमीन वो हमारी ज़ेरे आब आ चुकी है और फसलों का नुकसान हो चुका हुआ है। तकरीबन 17 लाख से ज़ायद लोगों को इवैक्यूएशन उनकी यकीनी बना चुके हैं। 10 लाख और 34,000 जो एनिमल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करके महफूज मुकामात तक छोड़ चुके हैं। वेलकम बैक। बताएंगे आपको कबीरवाला में दरियाए रावी का पानी सदनाई केनाल में आ गया। रांगपुल के करीब शगाफ पड़ने से पानी रिहायशी आबादियों में दाखिल हो गया है। इस वक्त क्या सूरत हाल है कबीरवाला के जाने खुरम शहजाद से, और मुल्तान से हमें ज्वाइन किया अहमद अली ने। पहले रुख करते हैं कबीरवाला का। खुरम शहजाद बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है सैलाबी पानी की। दूसरा ये बताएगा फ्लड रिलीफ कैंप्स कहाँ कायम किए गए हैं और उनमें क्या इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर दरियाए रावी का जो सैलाबी रेला है वो इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और उस हवाले से जो भी मुतासरीन के लिए कैंप कायम किए गए हैं वो दरियाई बीट्स के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 22 कैंप हैं वो लगाए गए हैं यहाँ पर जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए। लेकिन इसके साथ पता चलूँ कि दरियाए रावी का जो पानी है वो ओवरफ्लो होने के बाद सिदनाई किनाल में आ गया और सिदनाई किनाल में आने के बाद वो कबीरवाला के मुख्तलिफ इलाकों को शराब करता हुआ मुल्तान तक जो है वो फसलों को शराब करता है। गुज़िश्ता रात ही हमने ये खबर ब्रेक की थी कि ये पानी इंतहाई स्पीड में है कि कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है, कहीं से भी ये नहर। ठीक है जी, कबीरवाला से हमें खुरम शहजाद अपडेट कर रहे थे तमाम तर सूरत हाल के। दरियाए रावी का पानी सदनाई कैनाल में आ गया है, इस सूरत हाल से आगाह कर रहे थे खुरम शहजाद। मुल्तान का रुख करते हैं मिर्ज़ा अहमद अली। मिर्ज़ा अहमद अली बताइए यहाँ पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम अकबर फलद बंद पर मौजूद हैं। आपसे कुछ देर कबल जो है डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने ब्रिजिंग कमेटी के हमरा जो है यहाँ का दौरा किया और शेरशाह बंद का दौरा किया है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक जो है जो अब महकमा आबपाशी की गेज है वो 414 फुट तक तकरीबन जो है वो जा रही है और अगर इससे ऊपर जाती है तो ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। और दूसरी तरफ से दरियाए रावी से आने वाला जो सैलाबी पानी का रेला है अगर वो चुनाव में शामिल हो जाता है तो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। इस वक्त जो है जहां मौजूद हैं, पीछे आपको कैमरा दिखा सके तो
पानी जो है सैलाबी पानी यहाँ बिल्कुल रोड के साथ आके लगना शुरू हो गया और मुल्तान शहर के मुतअद्दिद इलाके जो शहरी आबादी के करीब तरीन है, सिकंदरिया नहर है, वहाँ भी पानी आकर लगे। इस वक्त जो है मुल्तान की तरफ पानी का दबाव बहुत ज़्यादा है। इंतजामिया और ब्रिजिंग कमेटी हाई किसी भी वक्त जो है ब्रिजिंग पॉइंट को ब्रिज किया जा सकता है। 2 ब्रिजिंग पॉइंट है, एक शेर शाह बंद पर बनाया गया है, उसका भी आज दौरा किया डिप्टी कमिश्नर ने, और यहाँ भी आज दौरा किया। उनका ये कहना है कि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है और किसी भी वक्त ब्रिजिंग की जा सकती है। अरवाइन न्यूज़ अपने नाजरीन को लम्हा बलम्हा पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहा है। बहुत शुक्रिया। मुल्तान से अहमद अली हमारे साथ मौजूद थे और कबीरवाला से खुरम शहजादा हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और पाकपतन में दरियाए सतलुज का दूसरा बड़ा वार, तबाह हो गई जमीनें और घर बार। भीनी नूरजहां के हिफाजती बंद भी टूट गया, कई आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। पुलिस भी रेस्क्यू इदारों के हमरा लोगों को रिलीफ कैंप मुंतकिल करने में मसरूफ है। मजीद बताएंगे इमदाद हुसैन। में दरिया सतलुज ने ऊंचे दर्जे के सैलाब ने इस वक्त तबाही का आलम हर तरफ बर्पा कर रखा है। लोगों के घर बार माल असबाब सैलाब की नजर हो चुके हैं। इस वक्त पाकपतन में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल इंतजामिया ने डिक्लेयर किया है। 40,000 से जायद जो लोग हैं वो इस वक्त नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मौजूद हैं। पुलिस के 300 से जायद जवान व अफसरान मुख्तलिफ जगह पे लोगों को रेस्क्यू भी कर रहे हैं, उनको शिफ्ट भी कर रहे हैं। मुखैर हजरात से मिलकर कैंप लगाया जहाँ पे राशन का बंदोबस्त किया गया, जानवरों का भी ख्याल रखा जा रहा है, उनके लिए चारा भी दिया जा रहा है। उनका कहना था कि मुखैर हजरात और एक NGO के तावन से पुलिस ने यहाँ पर एक खैमा बस्ती कायम किया जिसमें सैलाब जदगान को रखा गया है। जरूरियात जिंदगी की तकरीबन अशिया मुहैया कर दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज चूंग रिलीफ कैंप पहुंच गई। वज़ीर आला को रिलीफ इकदामात पर ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज ने आरजी क्लासरूम का दौरा किया, सैलाबज़दा खानदानों के बच्चों से गुफ्तगू भी की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने फील्ड अस्पताल और मेडिकल कैंप में भी दौरा किया। कैंप में ख़वातीन और बच्चों से मुलाकात की। गिलगित के इलाके दारेल में ऊंचे दर्जे का सैलाब आने से 12 से जायद घर बह गए। तर्जुमान GB हुकूमत फैजुल्ला फ़राक के मुताबिक बर वक्त इत्तला ना मिलती तो दर्जनों अफराद सैलाब की नज़र हो सकते थे। दारेल में दर्जनों माल मवेशी में पानी भी बह गए, फसलों और ज़रई अराजी को भी नुकसान पहुंचा। उन्होंने बताया वज़ीर आला की हिदायत पर इमदादी टीमें दारेल रवाना कर दी गईं। दारेल इंतज़ामिया को भी हिदायत है मुतासरीन की बहाली में किरदार अदा करें। पाकिस्तान में हालिया बारिशों और भारत की आबी जारहियत की वजह से अंदरूनी सिंध में मुमकिन सैलाब का खतरा है। पाक आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिफाजती इकदामात मुकम्मल कर लिए। पाक फौज के दस्ते जरूरी सामान के साथ तैनात कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से महकमा आबपाशी की तामीर मुरम्मत पर मामूल अमले को सिक्योरिटी फराहम की जा रही है और हिफाजती बंद पर रेंजर्स की मोबाइल गश्त को बढ़ा दिया गया है। कच्चे में लोगों को मदद फराहम की जा रही है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर फ्री मेडिकल कैंप लगा दिया। पाक फौज और पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की काविशों को इलाका मकीनों ने सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान में सैलाब से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान में हालिया सैलाब से अमवात पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि सैलाब में 400 जानें गईं, 15 लाख अफराद मुतासर हुए हैं, लाखों अफराद को इस वक्त इमदाद की ज़रूरत है। गुतेरेस ने पंजाब में 10 लाख से ज़ायद अफराद की नकल मकानी पर पाकिस्तानी हुकाम को सराहा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ इजहार यकजहती, गमज़दा खानदानों से ताज़ियत और ज़ख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी PTI के भांजे शेर शाह की जमानत मंजूर कर ली। जिना हाउस हमला केस शेर शाह की दरखास्त जमानत पर अदालत ने 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गिल ने जमानत मंजूर की। अलीमा खानम का कहना है कि खुशी है बच्चों को जमानत मिल गई है, उम्मीद है बाकी लोगों को भी रिहाई मिली। बानी की एक जमानत रह गई, अब हमारा फोकस अलकादिर केस पर होगा। शेर अफजल मरवत का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। बानी PTI शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल चुके हैं। खुशी हुई है कि इन्होंने बेल बच्चों को दे दी है, लेकिन आगे देखें, इमरान खान की एक बेल रह गई है और वो है अलकादिर की जो हाई कोर्ट में लगनी है। अब हमारा सारा फोकस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि बाकी सारे जो जेल में हैं सबको रिहाई मिले। याद रखें, इमरान खान उनको पार्टी से कई महीने पहले निकाल चुके हैं। मसला ये है
कि जब एक दफा निकाल दिया तो चुप करके इज्जत से चले जाओ और दूसरी पार्टी में किसी में चले जाओ जिनके लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन भी कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है। अंजुम वहाब हमें अपडेट कर रहे हैं। जी अंजुम। बिल्कुल, कारोबारी रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। आज भी इंडेक्स नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया था। इंडेक्स में 836 पॉइंट का इजाफा देखा गया सुबह और 1,53,038 पर मौजूद रहा। गुजरा रोज भी 100 इंडेक्स 1,52,000 पर बंद हुआ था। हम आज भी ये नई सतह अबूर हुई और नया रिकॉर्ड कायम हुआ। इस वक्त भी सूरत हाल बेहतर है। मतलब पॉइंट मार्केट जा रही है 139 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,52,340 पॉइंट के ऊपर स्टॉक मार्केट ट्रेड कर रही है। खासतौर पर बैंकिंग, ऑयल सेक्टर और दीगर सेक्टर्स के अंदर तेजी देखी जा रही है। इनमें शेयर की खरीद और फरोख्त में भी काफी रुझान देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद रियाज पहुंच गए। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ शोबों में फ़रोग देने के इम्कानात पर गुफ्तगू हुई। इलाकाई उमूर बिलखुसूस फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू महवर रही। अमाराती खबर एजेंसी का कहना है सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान का ये दौरा सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के सिलसिले की एक कड़ी है। और गजा में सेहोनियों के हमले में शहीद 6 साल की बच्ची हिंद रजब की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म आज वेनिस के फिल्म फेस्टिवल में नुमाइश के लिए पेश कर दी गई। शुरका 24 मिनट तक तालियां बजाते रहे। हिंद रजब की लाश गुज़श्ता बरस जनवरी में गजा शहर से बरामद हुई थी जब उसकी कार पर गोलियां बरसाई गई थी। हिंद रजब की वालिदा को उम्मीद है कि उनकी बेटी के आखिरी लम्हात पर मबनी फिल्म जंग के खात्मे में मददगार साबित होगी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।